किसी का भी बहे, खून किसी का भी बहे, वो खून हिंदुस्तानी है। आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएंगे तो राम को पूजा करने वाले हिंदू तो आपको मिलेंगे ही, रावण को पूजने वाले भी हिंदू आपको मिलेंगे। और बसवन्ना में यह बात साफ साफ कही गई, वो जो शिव का लिंग है वो अब उसको शिव का लिंग कहते हैं। उन्होंने अपनी परंपरा में यह बात कही कि मनुष्य का जो लिंग है वही भगवान है, वही ईश्वर है। ईश्वर आपके बाहर नहीं है, आपके शरीर के भीतर ही ईश्वर है। आपको कर्नाटका के जो लिंगायत लोग हैं उनके प्रैक्टिस को जाकर के आप देखिए, वो लाशों को जलाते नहीं हैं, वो लाशों को दफनाते हैं। You are watching Fact India News। अडानी स्कैम को लेकर घिरी मोदी सरकार, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस आज अडानी मामले पर करेगी बैठक, मोर्चाबंदी को लेकर बनेगी रणनीति। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का हल्ला बोल, अडानी मसले पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, आज भी सदन में हंगामे के आसार। आज वाराणसी आएंगी हिलेरी क्लिंटन, देखेगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। अमेरिका सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी बनारस पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने में जुटी सीएम ममता बनर्जी आज से शुरू करेंगी सेवा वितरण शिविर, सभी पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। मिशन 2024 के लिए सपा ने कसी कमर, आज गाजीपुर के दौरे पर आएंगे अखिलेश यादव, जनसभा को करेंगे संबोधित। ऑस्ट्रेलियाई और टीम इंडिया होंगे आमने सामने, आज से नागपुर में खेला जाएगा पहला टेस्ट मुकाबला। टेस्ट से बाहर हुए कैमरीन ग्रीन। इसीलिए आप देखेंगे कि यह बात आरएसएस के जो लोग हैं उनको दिमाग में घुस गई है कि अगर इस्लाम के भीतर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, क्रिश्चियनिटी के भीतर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, तो हिंदुओं के भीतर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अव्वल सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारा किताब कौन सा होगा। एक किताब गीता, वो एक किताब होगी। वेद ही अपने आप में 4 हैं, सैकड़ों उपनिषद, अरण्यक, ग्रंथ, तो वो एक किताब कौन सी होगी। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि मनुस्मृति जो है वो एक किताब हो सकती है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर को चलाने का, वो स्टेट को चलाने का एक फॉर्म हो सकता है। दूसरा कि भगवान कौन से होंगे, कैसा भगवान आप लेकर के आएंगे। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से राम की एक अलग तस्वीर आपके मोबाइल पे, आपके टीवी स्क्रीन पे और विभिन्न बैनरों पे आपको दिखता होगा। वो राम सीता के साथ नहीं है, वो राम लक्ष्मण के साथ नहीं है, उस राम के चरण में हनुमान भी नहीं बैठे हुए हैं, वो राम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन सारे लोग जो हैं अकेले हो जाते हैं और फिर जिंदगी का मजा उठाते हैं। आपको भली भांति ये बात पता है, वो अकेले हैं और वो खड़े नहीं हैं, शांत नहीं है, सौम्य नहीं है। आप एक गाना सुने ना, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये आप सुने होंगे ये गाना, कि राम जो उनका बचपना भी है, वो घुसक के चलते हैं, गिरते हैं, उसमें एक मानवीय चित्रण है। लेकिन इसमें इस राम का जो स्वरूप आप देखेंगे तो वो धनुष उठाए हुए हैं, गुस्से में है, प्रत्यंचा धनुष का जो डोरी होता है, रस्सी जो होता है, उसको कान तक खींचे हुए हैं, इतने गुस्से में है वो राम। एक हनुमान भी आजकल आप लोगों को दिख रहे होंगे कार के शीशे पे, वो बहुत गुस्से में है। और हनुमान जी कभी गुस्से में रहते ही नहीं है। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो सामने वाले को गुस्सा दें लेकिन खुद नहीं गुस्से में आएंगे। जब वो लंका जलाने के लिए गए तो रावण को इतना परेशान कर दिए कि रावण गुस्से से जलने लगा, इतना रावण को वो तंग कर दिए। वो नटखट हैं, वो उछल करके इधर से उधर जाते हैं, गुस्से में वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक गुस्से वाले हनुमान है। क्यों? क्योंकि एक कोशिश की जा रही है, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू धर्म जो है और भारत की जो संस्कृति है उसको जब आप गौर से देखेंगे, एक तो ये बहुत विविध है और विविध होने के चलते ये बहुत अलग अलग आपको दिखेगा और ये एकजुट भी है, एक साथ भी है। अगर आप रामायण की ही चर्चा करें तो भारत में एक रामायण नहीं है, सैकड़ों रामायण लिखे गए हैं और हर इलाके की अपनी एक रामायण है और उसकी अपनी एक कहानी है। और ये भी मैं बात बताता हूं और मैं यहां खड़ा होकर के बोलता हूं कि जब आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएंगे तो राम को पूजा करने वाले हिंदू तो आपको मिलेंगे ही, रावण को पूजने वाले भी हिंदू आपको मिलेंगे।
आप अगर वैष्णो देवी की यात्रा किए हैं कभी, या जो लोग किए हैं उनसे पूछिएगा कि वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं, भैरवनाथ के मंदिर में जाना जरूरी है। और भैरवनाथ और वैष्णो देवी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। ये देश बहुत ही विविध है, और मैं एक धर्म की विविधता की बात कर रहा हूं, मैं आपको दूसरे धर्म की विविधता की बात बताता हूं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, ये बिहार है, आप सीमांचल चले जाइए। सीमांचल के मुसलमान छठ पूजा करते हैं। अभी छठ आएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जा करके चेक कर लीजिए इस बात को। बिहार में, खास करके बिहार और बंगाल की सीमा पे जो रहने वाली मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम महिलाएं आपको सिंदूर लगाती हुई दिखेंगी। आप ये चेक कर लीजिए, सब मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। आप हिंदू की बात करते हैं, एक सेक्ट है जिस सेक्ट के बारे में आपको कर्नाटका के जो लिंगायत लोग हैं उनके प्रैक्टिस को जाकर के आप देखिए। वो लाशों को जलाते नहीं हैं, वो लाशों को दफनाते हैं। और बसवन्ना ने जो परंपरा शुरू की थी, बसवन्ना वहां के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए थे। वो लाशों को दफनाते हैं और दफना देने के बाद उसके ऊपर वो जो मिट्टी से ढकते हैं, शिव का एक लिंग उसके ऊपर रख देते हैं। और मैंने कई सारे शैवाइटों को ये देखा है कि जब वो गंगा स्नान करते हैं तो अपनी उंगली को यूं करके उसके ऊपर जल ढारते हैं, उनके लिए वही लिंग का रूप धारण कर लेता है। इतनी परंपराएं हैं, इतनी संस्कृति है, और इसकी जो विविधता है, इस विविधता से, और इसका जो कास्ट स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। इसमें सहिष्णुता है तो असहिष्णुता भी है, इसमें समानता है तो असमानता भी है, इसमें शांति है तो क्रोध भी है, इसमें न्याय है तो अन्याय भी है। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जो इसकी स्थिति है, मैं उसको बता रहा हूं। और इसी संस्कृति की विविधता को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, और उसमें प्रस्तावना में ही यह बात लिखी गई कि किसी भी व्यक्ति को उसका फेथ, बिलीफ, रिलीजन मानने से उसको रोका नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यूरोप के सेकुलरिज्म की तरह नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म मूल रूप से इस भावना को एक्सप्रेस करता है कि यह सर्वधर्म संभाव की बात करता है। आपको जो मानना है आप मानिए, आपके ईश्वर हैं, आपके आराध्य हैं, आपके अल्लाह हैं, आपके यीशु हैं, आपके बुद्ध हैं, आपके महावीर हैं, आपको जैसे उनकी आराधना करनी है आप कीजिए, स्टेट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कि आज स्टेट रिलीजन को आधार बना करके जो स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें इंटरवीन कर रहा है। देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को काट करके आप किसी भी भूभाग को देश का अभिन्न अंग कैसे बना करके रख पाएंगे, ये प्रश्न है। जब तक लोग नहीं शामिल होंगे तब तक वो भूभाग भी आपका नहीं हो पाएगा। तो उद्देश्य भी यही है। लोग प्राथमिकता में हैं ही नहीं। लोग अगर प्राथमिकता में होते तो लोगों के एस्पिरेशन, लोगों की भावना, लोगों का अधिकार, उसको ध्यान में रखा जाता, लेकिन आज उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और आप देखिए कि प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके, इस चीज को समझिए, जब मैं प्रोपेगेंडा बोलता हूं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके आज हमारी सोचने की विविधता को भी समाप्त किया जा रहा है। सूचना को मिस इंफॉर्मेशन से काटा जा रहा है। या आप यूं समझ लीजिए कि रद्दी के ढेर में वो नगीना जो है उसको छुपा देने का, उसको गुम कर देने का प्रयास किया जा रहा है। आपके दिमाग में इतना मिस इंफॉर्मेशन भर दिया जा रहा है ताकि आप काम का इंफॉर्मेशन याद ही नहीं रख पाए। और जैसे मार्केट पहले लोगों के दिमाग को कैप्चर करने के लिए विज्ञापन और प्रचार का सहारा लेती थी, उसी तरीके से आज की राज्य सत्ता इस देश की विविधता और इसकी संस्कृति और इसके संघीय ढांचा को तोड़ने के लिए, संवैधानिक परंपराओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रचार, विज्ञापन और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। और प्रचार का क्या असर होता है यह आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रचार का असर यह होता है कि एक ही चीज को यदि आप बार बार देखेंगे तो उस चीज को आप मानना शुरू कर देंगे। जैसे ये आप लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता होगा ना घर में कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए, तो बड़ों को ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि छोटों को प्यार करना चाहिए।
सिखाया जाना चाहिए ना, इसकी भी कंडीशनिंग होनी चाहिए ना। लेकिन सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि आप हायरार्की को सही मानने लगते हैं और इक्वलिटी आपको ऐसी चीज लगने लगती है जो हो ही नहीं सकती है। जब मैं इक्वलिटी की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे ये 5 उंगली का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है। हम बोले ठीक बोलते हो यार, चलो ब्लेड लाते हैं और ये छोटी वाली उंगली काटते हैं, इसमें कम दर्द होगा, और फिर बड़ी वाली काटेंगे, इसमें ज्यादा दर्द होगा। बाबा बराबर होने का क्या मतलब होता है? बराबर होने का मतलब होता है कि उंगली काट करके बराबर कर देना। कि बराबरी का आधार क्या है? बराबरी का आधार यह है कि आप जो खाना खाते हैं तो जो एनर्जी है वो अंगूठे में भी पहुंचती है और इसमें भी पहुंचती है। इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा, इसको काटेंगे तब भी दर्द होगा। बराबरी हो सकती है, बराबर हम हैं, ये हमारे दिमाग से ही निकाल दिया गया है। हमने अपनी बातचीत यहीं से शुरू की थी कि बायोलॉजिकली हम सब लोग होमोसेपियंस हैं। इसके बाद हमारे सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी एथनिक डाइवर्सिटी हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। और आज पॉलिटिकल ऑप्शन की डाइवर्सिटी को भी खत्म किया जा रहा है प्रचार का सहारा लेकर के। एक चीज बार बार आपको दिखा करके आपके सोचने की जो डाइवर्सिटी है, आपकी जो अपनी खुद की रियलिटी है, उसको परसेप्शन से ओवरशैडो करने का प्रयास किया जा रहा है। परसेप्शन से ओवरशैडो करने का यह मतलब होता है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है, रियलिटी है कि नहीं होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में है कि गोरा होने वाला क्रीम खरीदने के लिए जाना है तो फेयर एंड लवली ही ले लेना है। और मार्केट फिर अपने प्रचार को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता है। कहा कि लड़कों फेयर एंड लवली लगा रहा है, लड़कियों फेयर एंड लवली लगा रही है, तो नहीं, अब लड़कों वाला क्रीम अलग होगा, टफ सॉलिड, तो उसके लिए एक अलग क्रीम होना चाहिए, फेयर एंड हैंडसम। मार्केट इस तरीके से आपके दिमाग को कैप्चर करता है, आपके कॉन्शियसनेस को कैप्चर करता है। आप इंसान हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप प्रकृतिवादी हों या गैर प्रकृतिवादी हों, आप किसी भी विचारधारा से मानते हो, एक बात जान लीजिए कि आपका निर्माण अपने आप में एक अद्भुत चीज है। आपका जन्म होने की पूरी प्रक्रिया को आप देख लीजिए। कोई रेस आप अपनी जिंदगी में जीते या ना जीते, लेकिन एक रेस तो आप जीते ही हैं, तभी आप यहां बैठे हुए हैं। अगर वो रेस आप नहीं जीते होते, अपने जीवन की पहली रेस, तो आप पैदा ही नहीं होते। और वो रेस जीत करके जब आप मनुष्य हुए हैं, तो आपको उन तमाम चीजों से आगाह रहना चाहिए जो आपकी मनुष्यता को मार रहा है, जो आपके भीतर के इंसान को मार रहा है। और आप देखिए कि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो किस तरह से हमारे भीतर के इंसान को मारना शुरू कर दिया है। हमारे आपके बीच में अंतर है, उस अंतर को बार बार उभारा जाता है, लेकिन हम और आप जो एक हैं, उस एकता पे बल नहीं दिया जाता है। होमोसेपियंस है ना, अमेरिका का मनुष्य भी होमोसेपियंस है और बिहार का मनुष्य भी होमोसेपियंस है, तो यहां हम एक हैं ना। लेकिन इस एकता को नहीं उभारा जाता है, हमारे अंतर को उभारा जाता है। लेकिन भारत में अगर यह खेल खेला गया, भारत में जो आग लगाई जा रही है, ये आग यदि फैली तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। क्योंकि भारत ऑलरेडी इतना विविध देश है कि आप इसको फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। आप कहां फिक्स करेंगे? मुसलमान की बात करेंगे तो कौन सा मुसलमान? शिया की, सुन्नी, अहमदिया की, बोहरा, कौन सा मुसलमान? नमाज पढ़ने के तरीकों में अंतर है, मैं आपको यह बोलता हूं। रोजा जो खोलते हैं तो रोजा खोलने के टाइम में अंतर है। जो रमजान होता है, शिया और सुन्नी का जो रोजा खोलने का वक्त होता है, उसके वक्त को लेकर के विवाद है। बकरीद कब होगी, ईद कब होगी, मुहर्रम कौन मनाएगा, कौन नहीं मनाएगा, इसको लेकर के विवाद है। हिंदुओं की यदि बात करेंगे तो उसी तरह से जो है अंतर है। दो तरह का तो पंचांग है। पटना में जो है बनारसी पंचांग चलता है, हम बेगूसराय से हमारे यहाँ मिथिला पंचांग चलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विश्वकर्मा पूजा का भी डेट बदल जा रहा है। दो ही तो त्योहार था, एक जो है एक मकर संक्रांति और दूसरा विश्वकर्मा पूजा, जिसका डेट फिक्स था 17 सितंबर और 14 जनवरी। अब उसका भी डेट बदलने लगा है। होली 3 दिन होने लगा है। पंचांग को लेकर के विवाद है। जिस देश में इतनी विविधता है, उसमें आप अंतर को मत उभारिए, उसमें आप एकता को उभारिए। और उस एकता को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर करता है, हमारा फेडरलिज्म करता है। इसीलिए आज ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग हमको अलग अलग करने का प्रयास करें,
हम उसको आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। खून किसी का भी बहे, खून किसी का भी बहे, वो खून हिंदुस्तानी है। नाम देखकर, उपनाम देख करके हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया है, सचेत हो जाइए कि आपके भीतर का इंसान मर रहा है। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जिस दिन आपके भीतर का इंसान मर जाएगा, भारत की संस्कृति भी मर जाएगी और भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भी मर जाएगा। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो अपनी इंसानियत, अपने भीतर के इंसान को बचाइए। भारत की विविधता की संस्कृति भी बचेगी, एकता अक्षुण्ण रहेगी, भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भी मजबूत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।